बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतादिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया, लेकिन इन शिकायत के इजाले के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई यकदम मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुताल्लिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमायाँ सहूलतें दी जाएँ, सबके साथ यकसां सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं, ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के किरदार को सराहते हैं, हुकूमत को भी बेहतरीन सहूलियात फराहमी पर सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, उन्हें 100 से ज़ायद कॉलें और मैसेजेस आए, जिसमें उनकी बीवी की कॉल भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी तक को कुछ नहीं बताया कि ये कोर्ट की अमानत है, नहीं बता सकता। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है, तो वो ग्रीन बस जो लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहां तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं, वो ही मियां वाली को भी दी हैं। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल देंगे। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां वाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेजेस बनाने का भी ऐलान किया। मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है। अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है?
वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सार्फिन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 2 से 2.5 रुपए इजाफा हो जाएगा। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सार्फिन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना कि नहीं रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा, दुरुस्त नहीं। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा वफाकी वज़ीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक सारिफिन पर डाल दिया। ये वो सारिफिन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया। आज वफाकी वज़ीर कह रहे हैं ये सारिफिन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग को हुकूमत ने धोखा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। इंतहा पसंद नजरियात को मुआशरती अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। सिक्योरिटी अहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ कौमी आज़म की रोशन मिसाल और बाइस फ़ख्र है। नौजवान नस्ल को तालीम और मुस्बत सोच फराहम करके इंतहा पसंदाना नजरियात से महफूज बनाना होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मंसूबों में मुआविन साबित होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म होने में आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया। ढाका के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद गुफ्तगू में आज के दिन को आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज करार दे दिया। कहा आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। पोलिंग के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ढाका में एक पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी। इंतखाबात की मॉनिटरिंग करने वाले यूरोपीय मुबस्सिरीन और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर मिशन ने इंतखाबी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। मजमूई तौर पर 50 सियासी जमातें 300 में से 299 नशस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद पहले इलेक्शन में BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। JNZ पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन है, हम उन पर तवज्जो देंगे। शफीक रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो हम नताइज कबूल करेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के वोट डाला। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दामात उठाने का वक्त आ गया है। अक़वाम आलम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया। बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। आसिफा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ानों और ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मायार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में घरों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताअवुन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 142 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वां नंबर। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। तवील अरसा खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स की मुलाजमत की शराइत व ज़वाबित में तरमीम की भी मंजूरी। ऐवान सदर के मुताबिक तरमीम के तहत एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स के लिए स्पेशल एडिशनल AG अलाउंस। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा, जिसके लिए तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीन आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन के वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर पंजाब अजीम नवाज ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत ख़ास और दिल के बहुत करीब हैं। आलमी मायार के ऑटिज़म सेंटर में दस्तियाब सहूलियात किसी मुआवजे से कम नहीं। ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना भी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए CM पंजाब पोर्टल का भी इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को पोर्टल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशत गर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो कुछ हुआ उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की खातून के लाहौर से मुताल्लिक़ रिमार्क्स काबिल मज़म्मत हैं। जिस लाहौर में कभी लिबर्टी चौक और कभी मीनार पाकिस्तान पर सर्कस लगाते रहे, आज उसी लाहौर पर किस मुंह से जुबान दराजी कर रहे हैं। आपके लीडर की पूरी फैमिली ने बमाए अहलो अयाल बसंत बनाई, क्या उनको भी शर्म दिलाई? लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से काबिल इमारत का खुद जायज़ा लेगा। दौरे के बाद फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू इदारों, SBC और दीगर इदारों को तलब करेगा।
कराची में बुलुज कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत को आग लगने पर बरवक्त खाली करा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 100 से ज्यादा रिहायशियों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासरा इमारत की रिहायशी खातून का कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था। अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया। जिला यूनिवर्सिटी पेशावर में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। कमांडेंट कैंपस पुलिस का कहना है कि CCTV वीडियो का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुल्जिमान को नामजद किया जाएगा। मुल्क के बेशतर माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले। हुक्काम के मुताबिक जनवरी 2026 में 87 में से 67 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक पाए गए। 127 मकामात से लिए गए नमूनों में से सिर्फ 24 में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो से पाक निकले। बलूचिस्तान के अजला डेरा बुगटी और केच में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में पोलियो के 4 माहौलियाती नमूने मुस्बत रिपोर्ट हुए। सिंध में ज़्यादातर मुस्बत नमूने कराची और मुल्हिका अजला से रिपोर्ट हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील न करना उसके लिए बेहतर है और फिर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। मुल्क का हुकूक और वक़ार काबिल फ़रोख्त नहीं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने एक इंटरव्यू में ख़बरदार किया कि मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया गया तो इसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ नहीं होगा। अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं और किसी समझौते तक पहुँचने के लिए तैयार नजर आते हैं। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो 19 फरवरी को अमेरिका में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस के पहले रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे में अमेरिका के साथ टैरिफ के मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्किल। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुबैना बाअसर साथियों के नाम छुपाने के इल्जाम पर कांग्रेस में शदीद तनकीद का सामना। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के इजलास में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने महकमा इंसाफ और दस्तावेजात में हद से ज़्यादा तरमीम करने और बाअसर अफराद के नाम खुफिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया। पर्मिला जयपॉल ने बॉन्डी से मुतासरीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बॉन्डी ने मुआफ़ी से इनकार करते हुए इल्ज़ाम को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया है। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में बोले कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगें उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा है कि बच्चे बड़े पुरजोश थे। वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर के बारे में कहा कि स्टार्मर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वो ये है कि he is 9. He understands. He's 9 and he wanted me to play. यार love you भाई इजी हो गया। So मेरे पास लेटा हुआ वो सॉरी तो मेरे साथ वो सोता है। हाँ तो अब वो बड़ा हो रहा है तो वो कहते बाबा मेरा दिल रखने के लिए ना कि मुझे याद है आप खेलते थे, मुझे याद है, लेकिन मैं अब आपको अच्छी तरीके से याद रख पाऊंगा। तो ये एक चीज़ है जो मेरे दिल को लगी। अदरवाइज यू नो आई एम हैप्पी विद माय डिसीजंस। मैंने अपने मॉरल्स पे चीज़ें की, लेकिन ऑफ कोर्स आई फील
PSL में मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर अहमद शहजाद आबदीदा, जिन्हें इसके प्रोग्राम हारना मना है, में बताया कि उनका बेटा उन्हें PSL में खेलता देखना चाहता है। वो 9 साल का हो गया है और चाहता है कि उन्हें क्रिकेट खेलता देखें। अहमद शहजाद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को 18 साल दिए। अगर कोई उनसे मामलात हल करने की बात करता है तो वो कभी इनकार न करते। मजे मजे के खाने, फिटनेस भी साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मिल रही है पाकिस्तानी शेफ की खिदमत। खिलाड़ियों के मेन्यू में है फिश, चिकन, मटन, बीफ, उबले चावल, चपाती, सलाद और पास्ता। प्रैक्टिस सेशन, मैचेस और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को अपने शेफ के बनाए खाने ही मिलते हैं। और चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, खवातीन और 5 गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में। लेजेंड ड्राइवर मीर नादिल मक्सी और दिफाई चैंपियन जैन महमूद रेस में शरीक नहीं हुए। प्रिपेयर्ड के ड्राइवर्स का पहला मरहला कल होगा। हफ्ते को स्टॉक और लेडीज कैटेगरीज के मुकाबले होंगे।